चढ़ावा चोरी मामले को लेकर एक बड़ी खबर है। एसआईटी कल सौंप सकती है जांच की फाइनल रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश शासन को सौंप सकती है फाइनल रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट में कई नए पर्दाफाश होने की उम्मीद भी है। इन पर्दाफाश होने के बाद क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या बातें सामने आएंगी, अभियुक्तों को लेकर क्या जानकारी, कौन से नाम होंगे, कई सवाल। तो चढ़ावा चोरी पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी का बड़ा बयान भी सामने आया है। चंपत राय की लापरवाही पूरी घटना की वजह है। पूरे मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। चंपत राय जी की असावधानी हुई, ये तो मैंने कहा है, लेकिन चंपत राय जी ने भी यह काम हमारे दूसरे न्यासी जो अनिल मिश्रा जी डॉक्टर रहे उनके लिए सौंपा हुआ था और वो इस काम को देख रहे थे, उनके द्वारा भी असावधानी हो गई। पूरे मामले में मेरी कोई भूमिका नहीं थी, आप सुन रहे हैं किस तरीके से बयान इस पर गोविंद देव की तरफ से दिया गया है। बढ़ते आगे, एक और खबर है राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई है, जहां पर जमीन खरीद में धांधली का आरोप लगा है। जमीन कई गुना ज्यादा कीमत देकर खरीदने का आरोप है। सरकारी और नजूल की जमीन खरीदने का भी आरोप है। 23 करोड़ की कीमत देकर जमीन खरीदने का भी आरोप है। तो इस मामले में हर पहलू से जांच हो रही है और रोजाना नए पर्दाफाश भी हो रहे हैं। एसआईटी कल फाइनल रिपोर्ट सौंपी गई तो दूसरी ये बड़ी जानकारी, 23 करोड़ की कीमत देकर जमीन खरीदने का आरोप। कार सेवक संतोष दुबे ने एसआईटी को कई सबूत सौंपे हैं। जमीन खरीदने से जुड़े पेपर एसआईटी को सौंपे गए और संतोष दुबे ने एसआईटी से पूछताछ में दावा भी किया था। ये जो नजूल की ज़मीन थी, नजूल की ज़मीन को जो ना बेचा जा सकता न खरीदा जा सकता है, उस ज़मीन को चंपत राय जी ने मुरलीदास से वो उन्होंने अपना स्वामित्व दर्शाने की कोशिश की, वो खारिज हो गए थे। उस ज़मीन को इन्होंने 23 करोड़ रुपए में खरीद लिया। नजूल की ज़मीन को क्या हक था? ये तो जनता का पैसा, राम भक्तों का पैसा था, तो आपको ये काम नहीं करना था लेकिन कर लिया। इस तरह से ये बड़ा फ्रॉड है। और जो भी चढ़ावे का ही पैसा तो आया है, जो लगा है चढ़ावे के अलग का कुछ नहीं है। इस तरह से ये 4-5 का भी हम लाए हैं। उसमें एक राम फकीरे मंदिर का है जो 4 करोड़ में इन्होंने ख़रीदा था। उसकी जो मूर्तियाँ थीं उसको इन्होंने बेच दिया। वो उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने ही मुकदमा किया था। अच्छा। लेकिन रात के अंधेरे में मंदिर को तोड़ दिया गया, सारी मूर्तियां उसके गायब कर दी गई। हम लोगों ने मूर्तियां मांगी, कुछ पता नहीं चला। आपको याद होगा इससे पहले भी हमने आपको बताया था एक जमीन को कैसे 2 बार खरीदा गया और फिर करोड़ों का बंदरबाट हुआ था। ट्रस्ट पर जमीन खरीद में गड़बड़ी का आरोप भी है। संतोष दुबे ने दावा किया, संतोष दुबे का दावा, ट्रस्ट ने जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ी की। गड़बड़ी को लेकर एसआईटी को कुल 5 सबूत सौंपे गए हैं। चंपत राय ने जमीन खरीदने में गड़बड़ी की, ये कहा। चंपत राय ने नजूल की जमीन 23 करोड़ में खरीदी, ये भी अपने सबूत के दौरान बात रखी। नजूल यानी सरकारी जमीन की खरीद बिक्री पर रोक। कानूनन नजूल की जमीन खरीदना बेचना अपराध है। राम फकीरे मंदिर को 4 करोड़ रुपए में खरीदा गया, ये भी सबूत पेश किया गया। राम फकीरे मंदिर रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया, ये भी जानकारी उनकी तरफ से रखी गई। कुल मिलाकर 5 सबूत सौंपे गए थे, कई बातें भी उनकी तरफ से रखी गई टीम के सामने। जमीन खरीद फरोख्त को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत धनदास की तरफ से क्या कहा गया, क्या आरोप लगाए गए हैं, सुनिए। नजूल के सरकार के जमीन बेच के आप पैसा ले लेना, तो सरकार में एको पैसा नहीं जमा भैया। सरकार से परमिशन भी नहीं लिया गया नजूल सरकार से। अरे महाराज, ये सब डकैती के एक दूसर स्वरूप बन गया है। अगर इस जमीन को किस तरह से कैसे लिया जाए, आज जितने विवादित जमीन था नजूल खजूल यही पर चंपत राय टूटे थे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद का बड़ा असर भी दिख रहा है। दान पात्रों में नकद चढ़ावा लगातार कम हुआ है, बड़ी जानकारी है। श्रद्धालु रसीद कटवाकर दान कर रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी दान करना बढ़ गया है। पहले रोजाना 20 से 24 लाख बैंक में जमा हो रहे थे। 10 जुलाई तक जमा राशि 10 लाख रुपए हुई है।
तो ऑनलाइन माध्यम से भी दान करना बढ़ गया है, रसीद भी श्रद्धालु कटा रहे हैं।